जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश काल के अंत और इतिहास का सबसे काला दिन था। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन 1000 निहत्थे भारतीयों को गोलियों से भून दिया गया था। अंग्रेजी अफसर जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में इस घटना को अंजाम दिया था। इस दिन के बाद से अंग्रेजों के शासनकाल के अंत की शुरुआत हुई थी। ब्रिटिश अफसर जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन इस दिन के बाद से जब भारतीयों में जो आग उठी तो सीधे ब्रिटिश को इस देश से बाहर निकाल दिया। आइए जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। आखिर क्यों जनरल डायर ने भारतीय लोगों पर अचानक गोलियां चलवाई थी? इस हत्याकांड में कितने लोग मारे गए थे? हम आज की इस वीडियो में इन सब के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रारंभ रॉलेट एक्ट से होता है। उस समय रॉलेट एक्ट का भारत में जबरदस्त विरोध चल रहा था। रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट के बारे में जानते हैं। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह 19 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। गांधी जी ने अप्रैल की शुरुआत में पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया। इसी बीच खबर फैल गई कि भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको शहर से गायब कर दिया गया है। इस खबर का असर यह हुआ कि 10 अप्रैल को अमृतसर में हिंसा भड़क गई। ब्रिटिश सैनिकों ने हिंसा का जवाब गोली से दिया। आम नागरिकों पर गोलियां चला दी। इस पर भीड़ और भड़क गई। बिल्डिंगों में लूटपाट की गई और आग लगा दी गई। आक्रोशित भीड़ में कई विदेशी नागरिकों को भी पीटा। इस स्थिति से निपटने का काम जनरल डायर को सौंपा गया। इसके बाद लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट को लेकर सभा चल रही थी, जिसका विरोध किया जा रहा था। उसी दिन बैसाखी भी थी। जलियांवाला बाग से करीब 1.5 किलोमीटर दूर अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर था, जहां पर मेला लगा हुआ था। सभी अपने परिजनों के साथ मेले में उपस्थित थे। 13 अप्रैल की सुबह लोग स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने के बाद लोगों ने धीरे धीरे जलियांवाला बाग में जुटना शुरू किया। कुछ ही देर में इस बाग में हजारों लोग इकट्ठा हो गए। इसी बीच ब्रिटिश सरकार के जनरल डायर को किसी ने खबर दी कि रॉलेट एक्ट के विरोध में लोग वहां इकट्ठा हुए हैं। खबर मिलते ही डायर सिपाहियों के साथ बाग में पहुंच गया और हजारों की संख्या में उपस्थित भीड़ को बिना कोई चेतावनी दिए गोली चलाने का आदेश दे दिया। वहां मौजूद सैकड़ों की तादाद में लोगों पर गोलियां बरसा दी गई थी। कई लोगों ने जान बचाने की कोशिश भी की, लेकिन संभव नहीं हो सका। ऐसा माना जाता है कि उस हत्याकांड में ब्रिटिश फौजियों द्वारा 1650 गोलियां बरसाई गई थी। उनके हाथ तब तक नहीं रुके जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गई थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए आसपास मौजूद जगहों में जहां अपनी जान बचा सकते थे वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उस क्षेत्र में एक कुआं भी था। लोगों ने उस कुएं में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन मारे गए और कुआं खून और लाशों से भर गया था। आज भी यह कुआं मौजूद है, जिसे शहीद कुआं कहा जाता है। ब्रिटिश सरकार की क्रूरता गोलियों के निशान के रूप में बाग की दीवारों पर आज तक मौजूद है। सरकारी दस्तावेजों में मौत का आंकड़ा सिर्फ 380 बताया गया है, लेकिन असल में वहां हजारों लोगों की मौत हुई थी। मरने वालों को लेकर कई अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। हालांकि बताया गया है कि करीब 1650 राउंड फायर किए गए और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। किसी एक घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को सबसे ज्यादा प्रभावित किया, तो वह यही घटना थी।